बाथरूम हमारे घर का वो हिस्सा है जहाँ पर हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हैं। तो हमारे घर के इस हिस्से को तो हमें खूब अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। एक हफ्ते के बाद जब मैं घर लौटी बाहर से तो अपने बाथरूम का हाल देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। इतना गंदा बाथरूम हो गया था कि ऐसा लगा कि कहाँ से शुरू करूँ। पहले तो मैंने सोचा कि रेगुलर क्लीनिंग कर लेती हूँ, मगर रेगुलर क्लीनिंग से बात नहीं बनने वाली थी, डीप क्लीनिंग करना ज़रूरी था। तो शुरू किया मैंने अपने काउंटर टॉप को खाली करने से। जितना भी सामान काउंटर टॉप पर पड़ा था वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया। तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो शुरुआत मैं ऊपर से करती हूँ, मतलब कि छत से। आप देख रहे हैं ये खिड़की, उसके ऊपर जाले लगे हुए हैं और थोड़े थोड़े दिनों में जाले बन ही जाते हैं। तो अब शुरुआत करने से पहले इन जालों को हटा लेते हैं। तो मैंने एक झाड़ू लिया और अच्छे से जाले साफ़ कर दिए। ऊपर छत पर भी बहुत सारे जाले हो रखे थे। पहले तो मैंने खिड़की खोल दी, क्योंकि अब जब मैं सफाई करूँगी तो खूब सारे मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी और थोड़ी फ्रेश क्लीन एयर अंदर आए तो मुझे भी साफ़ करने में मज़ा आएगा। तो अब दीवारों पर से भी मैं और ऊपर की टाइलों पर से सारे धूल मिट्टी जाले जो भी लगे हुए होते हैं वो मैं ऐसे झाड़ू से ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर तक हम रोज़ रोज़ तो साफ़ नहीं करते। तो जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें अच्छे से, क्योंकि मेरी जो टाइलें हैं वो छत से ऊपर तक हैं, तो मैं जब भी साफ़ करती हूँ तो पूरी टाइलें ऊपर से लेके नीचे तक साफ़ करती हूँ। गीज़र को भी पोंछ लेती हूँ। अब क्या-क्या सामान मैं यूज़ करूँगी वो देख लीजिए। मैंने बास्केट में जो मीठा सोडा, बेकिंग सोडा है और हार्पिक, विनेगर, न्यूज़पेपर, ग्लव्स ये सब रखे हैं। जब भी टॉयलेट क्लीनिंग करें तो ग्लव्स ज़रूर पहनें, क्योंकि हम थोड़े बहुत केमिकल्स का तो यूज़ करते ही हैं। तो पहले ना मैं कोमोड में ये जो हार्पिक डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पहले ही डाल कर रख दिया। अब काउंटर टॉप और वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक घोल बना रही हूँ। मीठे सोडा, बेकिंग पाउडर, विनेगर, नींबू का एक पेस्ट सा घोल सा बना दूँगी और इसी से ही मैं जो ये अपनी टैप है वॉश बेसिन की और वॉश बेसिन और काउंटर टॉप, ये मेरा इसी से ही साफ़ हो जाएगा। रेगुलर क्लीनिंग के लिए तो मैंने एक स्प्रे बना के रखा हुआ है, लेकिन जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा घोल बनाकर ही उससे साफ़ करती हूँ, ताकि जो दाग धब्बे हैं वो अच्छे से निकल जाएं और अच्छे से जो ये वॉश बेसिन और ये सब क्लीन हो जाए और ऑर्डर जो बैड स्मेल भी आती है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो जो वॉश बेसिन और टाइल्स के बीच की जो जगह है वो भी मैं अच्छे से स्क्रब करके साफ़ कर लूँगी। अब वॉश बेसिन में जहाँ-जहाँ हार्ड वाटर के स्टेन्स लगे हैं उसके लिए मैंने ब्रश में हार्पिक लगाकर उससे साफ़ किया है। जो टैप के आसपास जो जगह होती है वहाँ पर भी ब्रश से मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि वो एरिया वहाँ पर डर्ट जमा हो जाती है और रेगुलर क्लीनिंग में वो नहीं निकल पाती है। मिरर को साफ़ करने के लिए तो मैंने ये ग्लास क्लीनर ले लिया है और जो न्यूज़पेपर से मैं इसको पोंछ दूँगी और इसी से ही चमक जाता है, जगमगा जाता है हमारा मिरर। बाथरूम में जो बाथरूम के जो मग होते हैं और बाल्टी और जो टब वग़ैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उनको भी मैं इसी घोल से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि हम इसका यूज़ रोज़ करते हैं तो इनका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस घोल से क्या होता है कि जो पानी के दाग धब्बे, जो स्टेन्स, मैल ये सब निकल जाता है। साबुनदानी में मेरा बहुत सारा साबुन चिपका पड़ा था, उसे मैंने टब में पानी डालकर भिगोकर रख दिया है, क्योंकि इसको निकलने में टाइम लगेगा। तो आखिर में उसको मैं साफ़ कर दूँगी। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि जो
हैंड वॉश हो गया और बाकी जो सामान हम यूज़ करते हैं उन सबको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। ये जो बास्केट है जिनमें ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ वो भी क्लीन करके रख दी। इन पर भी हमारे रोज़ हाथ लगते रहते हैं तो इनका भी साफ़ सुथरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त-वक्त पर हमें ये भी चेक करते रहना चाहिए कि कौन-सा सामान ख़त्म हो चुका है, जैसे कि जो ये टूथपेस्ट हैं ये ख़त्म हो चुके हैं और ऐसे ही पड़े हैं, तो मैं इनको निकाल के अब डिस्कार्ड कर लूँगी। तो डीक्लटर करना भी साथ में बहुत ज़रूरी है। तो काउंटर टॉप की सफाई हो गई है और अब थोड़ी-थोड़ी अच्छी फीलिंग आने लग गई। अब जब मैंने वॉश कर दिया तो अब मैंने पुराना एक सॉक्स है उससे मैं ये पोंछ के ड्राई कर दूँगी। ड्राई करने से ये होता है कि पानी के दाग धब्बे नहीं लगते। अब फ्लोर की साफ़ करने की बारी आ गई है, तो फ्लोर पर मैंने वही सामान यूज़ किया है, बेकिंग सोडा और विनेगर। मैंने ना फ्लोर पे बहुत सारा पानी डाल दिया है और उस पर मैं डायरेक्टली ये डाल के और इसे अच्छे से स्क्रब करूँगी। पर जब मैंने स्क्रब करना शुरू किया तो जो कोने में कॉर्नर्स में हार्ड वाटर के जो स्टेन्स वो नहीं निकल पा रहे थे। मैंने खूब थोड़ा रगड़ने की कोशिश की मगर नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो हार्पिक डालकर इसी से ही साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मैं ये ऐसा रोज़ तो हम नहीं करते, लेकिन महीने 2 महीने की जो सफाई होती है डीप क्लीनिंग उसमें मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। तो मार्बल की जो मेरी फ्लोरिंग है वो आसानी से साफ़ हो जाती है। जहाँ-जहाँ ओवरलैपिंग या थोड़ा-सा मार्बल ऊपर नीचे है उस जगह पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है जो रेगुलर क्लीनिंग में नहीं निकल पाती, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो ये थोड़ी देर मैंने रखा होगा 5 मिनट और उसके बाद मैंने ब्रश से इसको स्क्रब करना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने से मैंने देखा कि ये जो मार्बल है जो कोने-कोने हैं वो थोड़े अच्छे से साफ़ होने लग गए थे और ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मेरी। तो देखिए कितना डर्ट, कितना गंद निकल रहा है और बड़ी आसानी से निकल रहा है। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। खैर थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मगर इतनी ज़्यादा मुझे स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया मेरा फ्लोर। पानी डालते ही ऐसे लगा जैसे कि सारी गंदगी एकदम गायब हो गई। तो फ्लोर की सफाई हो गई है, इसको मैं वाइप कर लेती हूँ। और अब जो है मैं ना टाइल्स को भी ऊपर से नीचे तक साफ़ करने के लिए दोबारा मैंने वही घोल तैयार कर लिया है। इसमें मैंने रेड हार्पिक भी मिलाया है, क्योंकि टाइल्स पर ज़िद्दी जो दाग होते हैं रेड हार्पिक में ब्लीच होता है जो इन्हें अच्छे से रिमूव करता है। तो टाइल्स के साथ साथ नीचे जो स्कर्टिंग लगी होती है उसको हम इग्नोर कर लेते हैं। अच्छा, टाइल्स के बीच की जो ये जगह होती है जहाँ पर गंदगी जमा हो जाती है, जो कमोड के पीछे जो पाइप्स होती हैं नीचे, हर जगह को अच्छे से मैंने इसी घोल से रगड़ लिया है। जहाँ-जहाँ मैं स्क्रब नहीं कर पा रही थी वहाँ वहाँ मैंने टूथब्रश का इस्तेमाल किया और इसी जो घोल से टूथब्रश की सहायता से मैंने सारे जो नीचे के जो पार्ट्स हैं मुश्किल वाले वो भी साफ़ कर लिए। और टाइल्स पर मैंने ये घोल करीबन 10-15 मिनट के लिए रखा होगा और फिर पानी डालकर धो लिया और चमक गई मेरी टाइल्स। टाइल्स के साथ साथ मैं स्विच बोर्ड को भी साफ़ कर देती हूँ। आप थोड़ा-सा सजावट भी हो जाए, तो काउंटर टॉप पे रखने के लिए मैंने एक ग्लास का जार लिया है। उसमें मैंने कुछ कलरफुल स्टोन्स और कुछ शेल्स ले लिए हैं। पानी डालकर अब मैं इसमें डालूँगी एक मनी प्लांट जो कि ऐड करेगा फ्रेशनेस। बाथरूम में ग्रीनरी से लुक भी बहुत बढ़िया आती है। तो लो जी, तैयार हो गया डेकोर बाथरूम के काउंटर टॉप के लिए, जिसने काउंटर टॉप की शोभा ही बढ़ा दी है। अब टॉवल रेल पर एक फ्रेश धुला हुआ खुशबूदार
टॉवल टांग दिया है मैंने। टॉवल को हमें रोज़ चेंज करना चाहिए। और खुशबू के लिए ओडोनिल। तो जी जगमगा गया मेरा बाथरूम। देखिए कैसी लुक आ रही है बाथरूम की। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक घर कितना साफ़ रहता है ये तो हम उसके बाथरूम को देखकर बता सकते हैं। तो अब आ जाएं गेस्ट हमारे घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बाथरूम जगमगा गया है एकदम साफ़ सुथरा सा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।